ओके। नीति वचन हम निकालेंगे। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ओके। नीति वचन उसका तीसरा अध्याय उसका 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वचन इस तरह लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ओके। मतलब वचन हमें ये कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो शिक्षा, जब तुम्हें वो डांटता है तब तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके। बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके। इस वचन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ दिनों से, ओके, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ जिसमें जो है कईयों को डांट पड़ रही है ना। कईयों को जो है डांट पड़ रही है। बीते कल में भी मैंने जो है डांटने वाला ही प्रचार किया, और इस तरह इससे पहले के भी वीडियो में भी पास्टर कैसे होना चाहिए, एक पुरुष कैसे होना चाहिए, स्त्री कैसे होना चाहिए। ओके। कई सारे विषयों को मैंने बताया, और कई सारे विषयों में जो है मैंने बहुत सारी की कमियां मैंने जो है बताया। ओके। और बीते कल में तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है मैंने बताया। ओके। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, ओके, कितने लोगों ने उसे समझा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप लोग समझदार हो। ओके। समझदार हो। डांट को जो है आप सुनकर जो है उसे आप स्वीकार भी करते हो और बदलने की कोशिश भी करते हो। ओके। तो मैं यही वचन के द्वारा यही बताना चाहता हूँ, जब वचन हमें डांटता है ना, तभी हमें जो है ना सुधरना चाहिए। हमारे अंदर जो भी कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे हम क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, ना कि बुरा मानना चाहिए। ओके। इसके लिए वचन कहता है कि यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, है ना। अगर शिक्षा तुझे डांट रहा है तो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, और ना हमें बुरा लगना चाहिए, है ना। बीते संडे को पता नहीं लोगों को घर जाने के बाद कैसा रिएक्शन हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपके भलाई के लिए मैंने बताया, है ना। भलाई के लिए बताया मैंने कि हमारे कलीसिया की वजह से, कलीसिया में काम ना करने वालों की वजह से परमेश्वर का काम कितना बिगड़ता है। जैसे कि हमने बीते दिन का मीटिंग जो है किया, इतना सेटिस्फाई हमें नहीं मिला। क्यों बोलेगा तो उसका कारण यही है कि हम कलीसिया के लोगों में लोग बराबर नहीं है। ओके। लोग बराबर नहीं है। कुछ लोग काम में लापरवाही है। ओके। कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं, और कुछ लोग दान देने में कंजूसी करते हैं, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से परमेश्वर का काम जो है ना बिगड़ जाता है। ओके। बिगड़ जाता है। ओके। तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोगों ने भी वचन सुना है, सुन रहे हैं, सभी लोग जो है अपने जीवन को बदलो, चाल चलन को बदलो, है ना। शिक्षा जब भी तुम्हें डांटता है, समझाता है, तो बदलना चाहिए। क्यों पता है? आगे का लाइन हम लोग पढ़ेंगे। आगे का लाइन हम पढ़ेंगे। 12 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। ओके। मतलब वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर जो है ना उसको ही डांटता है जिससे प्यार करता है। जिससे प्यार नहीं करता है परमेश्वर उसको डांटेगा नहीं। ओके। अगर शिक्षा के द्वारा एक सेवक वचन से तुम्हें डांट रहा है, तुमसे प्रेम करता है इसलिए डांटता है। ओके। अगर प्रेम नहीं रहेगा, समझो तुमको कुछ बोलेगा ही नहीं, जा अभी तुम्हारा जीवन कैसे भी जियो करके बोलेगा। क्यों? क्योंकि ख़त्म हो चुका है अभी। प्रेम जो है ना ख़त्म हो चुका है। ओके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, है ना, जब वह तुझे डांटे तब क्या नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक सेवक जो है जिसे प्रेम रखता है उसे ही डांटता है ना। मैं आप सभी लोग से प्रेम रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज़ में अच्छे रहो, ईमानदार रहो, विश्वास योग्य रहो, है ना, अच्छा काम करो। इसके लिए मैं जो है ना डांटता हूँ। ना तुम्हारे अंदर कंजूसी होना चाहिए, ना लापरवाह होना चाहिए, ना समय का बर्बादी करने वाले होना चाहिए, है ना। इस तरह करोगे समझो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आप ये मत सोचो कि पास्टर डांटते हैं, आप ये सोचो कि हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, क्योंकि मैं आपके पर्सनल कामों को लेकर नहीं डांटता हूँ, प्रभु के काम को लेकर डांटता हूँ। प्रभु के काम को लेकर ही मैं डांटता हूँ, है ना। इसीलिए बाइबल में और एक वचन भी है, नीति वचन में हम देखेंगे उसका
और एक वचन हम देखेंगे नीति वचन का, उसका हम लोग जो है 15 अध्याय उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन का उसका 15 अध्याय 31 से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर वचन इस तरह कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है ना। ये कौन सा डांट है? जीवनदायी डांट। यानी कि दुनिया में देखो दो प्रकार के डांट होते हैं, एक तो तुम्हें बिगाड़ने के लिए और दूसरा तुम्हें जीवन देने के लिए। ओके, दो प्रकार के जो है डांट होते हैं। इसके लिए वचन यहाँ पर कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग टिकाना पाता है। जो व्यक्ति जो है, जो मसीह भाई है, मसीह बहन है ना, जो जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनता है ना, सुनता है, वो डांट को सुनना चाहिए। डांट नहीं सुनेंगे समझो तो तुमको जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा। ओके, इसके लिए कुछ कुछ जो डांट होता है ना वो जीवन देने वाला होता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, जो जीवनदायी डांट कान लाकर सुनता है। सुनना चाहिए, अगर कोई डांटता है सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे डांटता मैं क्यों सुनूं, ये मुझे डांटता है, ये करता है, वो करता है, मैं क्यों सुनूं। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग को जीवन मिलेगा नहीं, उल्टा बर्बादी की तरफ जाएंगे ये लोग, बर्बादी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो सेवक लोग की डांट को कान लाकर सुनते हैं ना, वही व्यक्ति सक्सेस हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर आगे लिखा है, वह बुद्धिमानों के संग टिकाना पाएगा। बुद्धिमान कौन है? संसार में बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के काम में बना रहता है, जो परमेश्वर की शिक्षा में बना रहता है, जो परमेश्वर के कार्यों में बना रहता है, मतलब हमेशा प्रभु के कार्यों में जो बना रहता है वही बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन जो मूर्ख रहेगा समझो, वो बुद्धिमानों के संग नहीं रहेगा, मतलब वो कलीसिया के संग नहीं रहेगा, वो संसार में यहाँ वहाँ भटकेगा। ओके, संसार में जो है यहाँ वहाँ भटकेगा। लेकिन जो डांट को, जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनता है ना, वही व्यक्ति जो है ना बुद्धिमानों के संग टिकाना पाते हैं, है ना। बीते कल में मैंने कितने लोगों को डांटा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग ऑनलाइन में है, वचन सुन रहे हैं, है ना। ऐसे ही होना चाहिए। डांट को सुनकर जो है अकड़ू नहीं बनना चाहिए, मूर्खता की तरह हरकतें नहीं करना चाहिए। डांट को सुनने के बाद अंदर पश्चाताप आना चाहिए, अपने गलतियों को देखना चाहिए, अपने गलतियों पे फोकस करके दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए करके बचना चाहिए। ओके, इसके लिए वचन कहता है कि जो जीवनदायी डांट कान लाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग टिकाना पाता है। और आगे लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है। ओके, जिसको डांट पसंद नहीं है, जिसको शिक्षा पसंद नहीं हो, क्या करेगा? सुन के अनसुनी करेगा। जान दो, ऐसे ही बोलते रहता है वो लोग, डांटते रहता है ना। ये पास्टर जो है डांटते रहता है, जाने दो, है ना। सुनकर भी क्या करेंगे? अनसुनी करेंगे। सुनकर क्या करेंगे? अनसुनी करेंगे। वैसे लोग क्या करने वाले आगे? वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो लोग शिक्षा को जो है ना सुनकर अनसुनी करता है ना, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। मतलब उसको अपने प्राण का चिंता नहीं है, अपने उद्धार का उसको चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग में जाना है ना करके उसको अपने प्राण का चिंता नहीं है। वो अपने प्राण को तुच्छ समझ रहा है। मतलब जो व्यक्ति सेवक लोग की डांट को, जो अच्छे अच्छे कामों के लिए होते हैं, अच्छे कार्यों के लिए होते हैं, उस डांट को सुनते नहीं ना, वो अपने प्राण को तुच्छ समझ रहा है। यानी कि उसको अपने आत्मा का फिक्र नहीं है ना, कि मैं गलत था, मैं काम किया, गलत कार्य किया, इसलिए मुझे डांट पड़ी, है ना। और सुनने के बाद जो है ना फिर उसको अनसुनी करेगा समझो, सुनकर अनसुनी करेगा समझो, अपने प्राण को तुच्छ समझ रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति गलती से भी गया समझो, सीधा नरक में जाएगा, सीधा नरक में चले जाए। क्यों? डांट को पसंद नहीं कर रहा है, जीवन देने वाला डांट को पसंद नहीं कर रहा है। ओके, सेवक लोग जो है ना डांटना चाहिए, है ना। आप लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में जो है ना टीचर के हाथ में सिर्फ बुक रहता नहीं है, सिर्फ बुक रहता नहीं है ना। एक हाथ में बुक है तो दूसरे हाथ में छड़ी होता है। ओके, एक हाथ में बुक है तो दूसरे हाथ में छड़ी होता है। ओके, क्यों होता है? अगर अच्छे से सुनोगे तो तुमको शिक्षा मिलते ही रहेगा, लेकिन ढंग से नहीं सीखोगे, छड़ी पड़ते ही रहेगी। ओके, और टीचर छड़ी क्यों मारती है? बच्चों पे ठसा नहीं करके नहीं,
बच्चों पर गुस्सा है करके नहीं, है ना, उनका भविष्य खराब होगा करके टीचर क्या करती है, उनको मारती है, उनका भविष्य खराब होगा करके। बाकी टीचर को तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई पुराना दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मार रही है तो तुम्हारे भविष्य के लिए मार रही है। उसी तरह एक सेवक भी होता है, वचन प्रचार करने वाला भी होता है। अगर वो डांटता है, वो तुमसे जलता है करके नहीं, तुम पे गुस्सा है करके नहीं, तुमसे नफरत करता है करके नहीं, तुम्हारा जीवन नाश होने से बचने के लिए क्या करता है, वो डांटता है। इसके लिए जो व्यक्ति जीवनदायी डांट को सुनता है, कान लाकर सुनता है, वो बुद्धिमानों से टिकाना पाता है। लेकिन जो सुनकर अनसुनी करता है, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, नहीं, को सीधा नरक में जाने वाला है। ओके, इसके लिए आगे का लास्ट लाइन, आगे का लाइन इस तरह कहता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। जो डांट को सुनता है ना, काफी बातें मैंने किया, कलीसिया में लापरवाह लोग हैं, है ना, समय बर्बाद करने वाले लोग हैं, कंजूस लोग हैं, है ना, प्रभु के काम को करते नहीं है, सपोर्ट करते नहीं है, टाइम देते नहीं है, कुछ भी करते नहीं। काफ़ी सारी बातें मैंने जो है बीते कल संडे के मैसेज में बताया। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो पूरा ज़रूर सुनो, एक एक लाइन जो है पूरा सुनो। हमारे कलीसिया में जो कमी है ना, हमारे कलीसिया में जो लोग नाटक करने वाले लोग हैं ना, उन सबके बारे में मैंने बात किया है। और सुनकर जो है उन चीज़ों को सुधरने की कोशिश करो, उल्टा बिगड़ने की नहीं। उल्टा बिगड़ने की कोशिश करोगे, समझो अपने प्राण को ही तुच्छ जो है ना समझोगे। इसके लिए यहाँ पर वचन कहता है कि जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। डांट को जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो बुद्धि प्राप्त कर रहा है। हाँ, अभी से जो है हमें सुधरना है, अभी से हमारे कमियों को सुधारना है, हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी हरकतें हम करते हैं, है ना, उसको क्या करना है, सुधारना है। अगर इस तरह एक्सेप्ट कर लिया, समझो बुद्धि प्राप्त करोगे। नहीं समझोगे तो अपने प्राण को तुच्छ समझोगे। ओके, इसलिए आखिरी लाइन 33 में कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले नम्रता आती है, मतलब यहोवा के भय मानने से क्या होता है, शिक्षा प्राप्त होती है। अगर तुमने यहोवा का भय माना, है ना, अपनी गलतियों को सुधारा, ओके, अपने गलतियों को सुधारा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, शिक्षा प्राप्त होगा, तुम्हें और मिलेगा। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हें शिक्षा देगा, और तुम्हें नॉलेज देगा, और तुम्हें आगे बढ़ाएगा भय मानने से। यहोवा का भय मैं कैसा मानोगे, यहोवा तो दिखता ही नहीं है। ओके, यहोवा दिखता ही नहीं तो कैसा भय मानोगे। तो यहोवा के लिए, यहोवा का प्रतिनिधि बनकर एक सेवक जो है ना, वचन के द्वारा यहोवा के मन को बताता है। ओके, यहोवा परमेश्वर खुद आकर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रहेगा कि तुम देख के डर जाओ करके, है ना। यहोवा का भय मानना यानी कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सामने आके प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा और तुम देख के डरो करके नहीं है। यहोवा जो है वचन से बात करेगा। वचन से कैसे बात करेगा, हम जैसे सेवक लोग से बात करेगा। जब ये वचन सुनते हो तब यहोवा का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनने में भय मानना चाहिए। भय मानेंगे, समझो शिक्षा तुम्हें प्राप्त मिलेगा, और शिक्षा जब तुम्हें प्राप्त मिलेगा तुमको महिमा भी मिलेगा, तुमको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, तुम्हें आदर भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले नम्रता आना चाहिए। महिमा से पहले क्या आना चाहिए, नम्रता। नम्रता किस व्यक्ति को होता है पता है, जो व्यक्ति अपने गलतियों को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ मैं लापरवाह व्यक्ति हूँ, मैं समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सेवा में एक नंबर कंजूस हूँ, है ना। जो व्यक्ति ये नम्रता से एक्सेप्ट कर लेता है ना, हाँ मेरे अंदर ये सारी गलतियाँ है, तो व्यक्ति के अंदर नम्रता आ गया, समझो उसके बाद उसको महिमा मिलेगा। महिमा पहले नहीं मिलेगा, महिमा बाद में मिलेगा। जिस तरह कुछ कलीसिया को हमेशा महिमा मिलती रहती है ना। सुशील ब्रदर ले लो, प्रतिभा सिस्टर ले लो, नीता सिस्टर ले लो, है ना। इस तरह और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, उनको महिमा मिलती रहती है कि वो ऑलरेडी नम्र है। ऑलरेडी जो है वो लोग नम्र है, काम करते हैं, काम करके हर चीज़ में आगे रहते हैं और उनका महिमा होते रहती है। लेकिन कुछ लोग का नहीं होता है, क्यों बोलेगा, तो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है। ओके, तो हम सभी का महिमा होना चाहिए, तो हम सभी का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो हम सभी का सम्मान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए पता है, नम्रता हमारे अंदर आना चाहिए। नम्रता आना चाहिए, मतलब डांट को सुनना चाहिए, डांट को कान लाकर सुनना चाहिए, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए,
है ना, एक्सेप्ट करना, नम्र बनना चाहिए, नम्र बनकर काम करना चाहिए। काम करोगे समझो फिर तुमको महिमा तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं हम सुन के अनसुनी करेंगे, अकड़ू बनेंगे, हटीले बनेंगे, अपने प्राण को खुद नरक में डाल लोगे, अपने प्राण को खुद नरक में डाल लोगे। अकड़ लोग का यही काम होता है कि अपने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना। अकड़ने से जो है हमारा नुकसान नहीं होता, अकड़ने से जो अकड़ता है उसी का नुकसान होता है। लेकिन जो नम्र बनता है, दीन बनता है, यहोवा का भय मानता है, वही व्यक्ति बच जाता है। ओके, बच जाता है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग बचो और प्रभु का अच्छा काम करो। प्रभु ने हमें अच्छा एक संगति दिया है ना, अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है, सही शिक्षा को सीखने को मिल रहा है, झूठी शिक्षा का हम खंडन कर रहे हैं, परमेश्वर काम करने को मौका मिल रहा है। तो इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहिए, ज़िंदगी भर बहाने बनाते नहीं रहना चाहिए। अभी तो बहाने छोड़ दो, है ना, अन्य जातियों को देखो, अन्य जातियों को देखो, कम से कम सीखो। उनके जब त्यौहार आते हैं, उनका कुछ फेस्टिवल आता है, हमसे ज़्यादा वही काम करते, पता है आप लोग को, हमसे ज़्यादा वही लोग मेहनत करते, परिश्रम करते, चाहे कुछ भी हो, है ना। कुछ लोग का होता है 10 दिन का जागरण, भाई 10 दिन जागते रहते हैं। क्यों बोल रहे? तो भाई हमारे देवी देवता के लिए। वो लोग 10 दिन जागने तैयार है, मेहनत करने तैयार है, भंडारा लगाते, पैसा खर्च करते, सब कुछ करते। हम मसीह लोग को आराम की नींद चाहिए। हम मसीह लोग को जेब से पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। हम मसीहों को प्रभु को टाइम नहीं देना चाहिए। हम मसीह लोग क्या चाहिए? बस 2 वचन सुना, बस हो गया, मेरा काम हो गया। आज मैं चर्च में गया, ऑनलाइन बाइबल स्टडी अटेंड कर दिया, बस मेरा काम हो गया, मेरा इतना ही काम है। अन्य जातियों को देखोगे समझो, उनसे कंपेयर करे हुए समझो, हम लोग कुछ भी नहीं है। सिर्फ अभी तक जो है बहाने बनाने में लगे हैं, बहाने बनाने में। काम करने में दिमाग काम नहीं करता है, बहाने बनाने में दिमाग बहुत तेज़ है। प्रभु को काम करना है करके बहाने नहीं ढूंढते, प्रभु के काम से मैं कैसे भागूं, उसके लिए बहाने हम ढूंढते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ो, उन चीज़ों को चेंज करो, उन चीज़ों को बदलो। प्रभु का समय प्रभु को दो, प्रभु का काम ईमानदारी से करो, एक अच्छा नाम कमाओ, है ना, एक अच्छा सेवक कहलाओ। बाइबल में कई सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं, जिन्होंने नाम का प्रभु का काम करके नाम कमाया। और बाइबल में ऐसे भी लोग हैं जो अपना नाम गवा चुके हैं, अपना नाम गवा चुके हैं। तो ये हमारे कलीसिया में जितने भी लोग हैं, आप ऐसे ना बोलो कि आपका नाम खराब हो रहा है कलीसिया में। कंजूस बनकर, लापरवाह बनकर, समय को बर्बाद करने वाले बनकर नाम मत खराब करो। छोटा सा तो जीवन है, कितना दिन जिंदा रहेंगे, और कितना दिन जिंदा रहेंगे? तो अभी भी बहाने बहाने बनाते रहेंगे। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, हमारा लाइफ किसी लिए रुकता नहीं है। जब भी मौका रहता तभी ईमानदार से करो, अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से करो, ताकि कलीसिया में अच्छा नाम हो, फिर स्वर्ग में भी अच्छा नाम हो। कलीसिया में तुम्हारा अच्छा नाम नहीं है समझो, कलीसिया में तुम्हारा अच्छा नाम नहीं समझो, स्वर्ग में किधर नाम रहेगा? स्वर्ग में तो एंट्री भी नहीं रहेगा। चर्च में ही अगर हमारा अच्छा कैरेक्टर नहीं है, चर्च में ही हमारा रोल अच्छा नहीं है, चर्च में ही हमारे काम ईमानदार के नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है ना, तो स्वर्ग मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। इसके लिए स्वर्ग मिलना है तो यहाँ पर 2 चीज़ें आना मांगता है, एक अच्छा सेवक और विश्वास योग्य सेवक। हमेशा मैं ज़्यादा इस लाइन को प्रचार करता हूँ। स्वर्ग में जाना है तो पहले कलीसिया में नाम कमाना है। क्या नाम आना चाहिए? अच्छा सेवक नाम आना चाहिए और विश्वास योग्य सेवक करके नाम आना चाहिए। 2 नाम तुमको धरती पर मिल गया समझो, कलीसिया में मिल गया समझो, आप धन्य लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। ओके, तो इसीलिए जो भी बातें बताए जाते हैं उसे आप लोग कोई भी बुरा ना माने, ना उसको उल्टा ले। ओके, उसको अच्छी तरह ले। आपके भलाई के लिए ही परमेश्वर जो है मेरे द्वारा इन सारे वचनों को बता रहा है, और दूसरा कुछ नहीं। अगर आप अच्छा काम करोगे आपके लिए हमेशा तारीफ ही निकलेगा, अगर आप बुरा करते रहोगे हमेशा बुरा ही निकलेगा। बाइबल में ऐसा ही है, बाइबल में अच्छी बातें बुरी बातें भी, यानी कि कहने का मतलब है बाइबल में अच्छी बातें भी परमेश्वर ने बताया है और लोगों को डांटने वाला भी वचन बताया है। लेकिन दोनों को बैलेंस करेंगे समझो, ज़्यादा करके परमेश्वर ने लोगों को डांटा है। अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे कि परमेश्वर ने लोगों का ज़्यादा तारीफ किया है या फिर लोगों को ज़्यादा डांटा है, लोग हरकतें ऐसे कर रहे हैं कि परमेश्वर को डांटना ही पड़ता है। तो बाइबल में सबसे ज़्यादा डांट ही है, सबसे ज़्यादा डांट है। ओके, ये डांट क्यों होता है? हमारे गलतियों की वजह से। अच्छा काम करो तुम्हें कौन डांटेगा? अच्छा काम करो तुम्हें कौन, तुम्हें जो है नेगेटिव तुम्हारे बारे में बात करे? कोई नहीं करे। अच्छा काम करो, हमें तुम्हारा नाम अच्छा ही होगा। ओके, तो इस तरह हम सभी लोग
आने वाले दिनों में अच्छा नाम कमाना चाहिए। हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कमी है, उन चीज़ों को सुधारो। भविष्य में हम अच्छे सेवक बनना चाहिए, अच्छे क्रिश्चियन बनना चाहिए, अच्छे यीशु के दास बनना चाहिए। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।